जो कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या नहीं समझ आ रहा है? केमिस्ट्री? मैं हादिया की बात कर रहा हूँ। मुझे घास ही नहीं डाल रही है, पूछ भी नहीं रही है, ना बात कर रही है मुझसे। देख, जिस गधे को घास ना मिल रही हो उसे कुछ और ट्राई करना चाहिए। क्या ट्राई करूँ? सैंडविच। तू कभी ना सीरियस भी हो जाया कर। मेरा ना पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा है। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा है क्लास में जाने को। अच्छा सुन, तेरी लड़की सेट करने के लिए ना मैंने बहुत ही अच्छा फॉर्मूला निकाला है। क्या? अरे उसको इमोशंस दिखा, इमोशंस। जाके उससे कह दे कि तू उसके बगैर नहीं जी सकता, मर जाएगा। बस? हाँ, मैंने तो तानिया के साथ यही किया। मैं उसके सामने गया, मैंने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। तो फिर क्या? फिर वो सोच में पड़ गई। तो उसने हाँ किया कि नहीं? अरे यार, जब लड़की सोच में पड़ जाए इसका मतलब होता है हाँ। इसका मतलब अगर मैं हादिया के पास जाऊंगा और उसे सब कुछ कहूंगा और अगर वो सोच में पड़ गई तो इसका मतलब तुझे सेट हो गई। अरे इतनी जल्दी क्या? तो और कैसे इजहार करे वो अपनी सच्ची मोहब्बत का? तुम्हारी खातिर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। अगर तुम उसकी मोहब्बत को ठुकरा कर किसी और की मोहब्बत मिल भी जाती है ना, तो वो उमैर की तरह तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा। उसके बाद तुम्हारे पास पछतावे के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। तुमने फिर उसकी हमदर्दी में उसकी माया शुरू कर दिया ना। ये भी तो सोचो जिस तरह मैं सोच रही हूँ। तुम्हें सुंबुल का ख्याल आ रहा है, लेकिन सुंबुल को पता है कि उमैर उससे मोहब्बत नहीं करता है। उसने खुद ही बताया था ना। अगर वो ये जानेगी कि उमैर मुझसे मोहब्बत करता है तो कितना दुख होगा उसे, अंदाजा है? इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है, बल्कि किसी का भी कोई कसूर नहीं है। कसूर तो बेचारी सुंबुल का भी कोई नहीं है। ये तो किस्मत की बात है ना। हमें याद है शुरू में जब उमैर आया था तो मेरा भी क्रश था उसके ऊपर, लेकिन जब मुझे पता चला कि सुंबुल से उसकी एंगेजमेंट हुई है तो मैं भी पीछे हट गई। इसी तरह सुंबुल को भी पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि उमैर का क्रश तुम हो। वो तुमसे मोहब्बत करता है, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है।